मैया सम्मान योजना का पोर्टल अभी तक कैसा चल रहा है सर? क्योंकि बहुत शिकायत है सर कि पोर्टल नहीं चल पा रहा है। हाँ, किसी कारण बस मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है वो अभी नहीं चल रहा है, बट जो काम होना चाहिए मैया सम्मान का एज यूजुअल चल रहा है। हम लोग आवेदन ले रहे हैं। लोगों में तो चर्चा है कि अबू आवास तो दे दिया गया है लेकिन समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भुगतान हो रहा है। अभी आप देखे होंगे 4 दिन पहले भी पेपर में आया है कि 400 करोड़ सरकार रुपया दी। तो हम कैसे नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं भुगतान करते थे पैसा कैसे देते? तो सरकार तो हर स्टेट पर पैसा दे रही है, स्टेट बाई स्टेट है, तो उसी हिसाब से पैसा देंगे। लोगों का जो अभी मकान मान लीजिए हम जिसको 30,000 रुपये दिए हैं, हमारा जो लक्ष्य है 30,000 रुपये दिए हैं, उन लोग अभी प्लिंथ नहीं किया है। अब वो लोग कहेगा कि प्लिंथ बगैर प्लिंथ के हमको 50,000 रुपये, तो ऐसे नहीं मिलेगा। जय हिंद साथियों, अभी हम डंडई प्रखंड के झोतर पंचायत में हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे साथ झामुमो नेता शिवधर सर हैं। क्या कहेंगे आज आप झोतर पंचायत में? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम बहुत अच्छा से कार्यक्रम किया गया। सरकार का निर्देश है कि लोगों तक लाभान्वित किया जाए, सभी लोग लाभ से वंचित न रहें। सरकार का ये सोच है कि किसी भी प्रकार का योजना हो हर पब्लिक तक पहुंच जाए। सरकार का ये दिशा निर्देश है। इससे पिछले वर्ष भी बहुत ऐसा फॉर्म भरा हुआ था, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ उस पर होगा? सरकार का सोच है कि अथक प्रयास है कि धीरे धीरे सभी लोगों का लाभ मिल जाए, क्योंकि एक बार सबों का सही नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे लाभ सबको मिलते जाएगा। चलिए, आज हमारे साथ झामुमो वरिष्ठ नेता सह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि जीतन कुमार ठाकुर जी हैं। क्या कहेंगे झोतर पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर उपस्थित है? देखिए, यह जो सरकार का जो मोनोपॉलिसी है जी, एक जनता का हित का ये एक सोच है। और जो कार्य प्रखंड मुख्यालय नहीं हो पा रहा है जी, वह काम आपके पंचायत में, आपके गांव में सरकार खुद चल करके आ रही है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या पदाधिकारी हैं, सारे लोग एक जगह बैठ करके एक टेबल पर ला करके सारा काम को निष्पादन किया जा रहा है। तो सरकार का जो सोच है कि जो वंचित लोग जो रह रहे हैं, जो हमारे ब्लॉक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पंचायत भवन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह काम से जो वंचित है, वैसे व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर पहल है, जो निश्चित तौर पर सरकार के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और जो सरकार जब जब इस हर पंचायत में स्टॉल लगाने का काम किया है, निश्चित तौर पर विकास का तो गति तेज हुआ है और विकास हो रहा है। और जो झारखंड सरकार और जो माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच है और जो हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी का जो प्रयास है, निश्चित तौर पर धरातल पर आ रहा है और हर गरीब, हर वंचित लोग परिवारों तक उस योजना को लाभ दिया जा रहा है। लोगों में चर्चा है कि हमेशा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम लगता है, लेकिन पूरी तरह से लोगों को इसका कुछ भी नहीं हो पाता है काम। नहीं, देखिए, गलत सोच है। आप जैसे कि पिछले बार भी आप देखे होंगे, इसके पीछे भी लगा और अबर बार फिर लगा। तो सरकार का जो सोच है, आप पहले जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार द्वारा जो पीएम आवास जो दिया जाता था, उसको बंद कर दिया गया झारखंड में। उसके बाद झारखंड सरकार अबुआ आवास लाया और आप निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि अबुआ आवास हमारे प्रखंड में 3300 करीब आया और 3300 स्वीकृत हो गया है। और लमसम हम देख रहे हैं कि लगभग 2000 परिवार को अभी तक अबुआ आवास रनिंग में है। और जो अभी बचा हुआ है उसका भी पेमेंट आ रहा है, धीरे धीरे सरकार कर रही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना, जो मैया सम्मान योजना की बात है, तो जो हम लोगों का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पार कर रहे हैं बार। जो पिछले बार जो लक्ष्य था हम लोग का 55 लाख समथिंग, अब बार हम लोगों का टारगेट 20 लाख और हमारी सरकार का है लक्ष्य
कि 20 लाख कम से कम और मेरे यहाँ मैया सम्मान योजना का लक्ष्य होगा। किसान क्रेडिट कार्ड का भी मामला है, या गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, या जो भी मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, सारे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मनरेगा जैसे है, पेयजल स्वच्छता है, स्वास्थ्य विभाग है, सारे लोगों का यहाँ एक स्टॉल लगाया जा रहा है। सब अपना अपना स्टॉल पर हैं और सब चीज़ का निष्पादन किया जा रहा है। आप एक तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार जो देती है आप सर्वजन पेंशन, आप देखिए पेंशन हमारे यहाँ कितना लोगों का हो रहा है। और बाकी आप राज्य में आप पता कीजिए, जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पे सर्वजन पेंशन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में सर्वजन पेंशन के द्वारा हर परिवार तक, हर घर तक लाभ दिया जा रहा है। जो हमारे 50 साल के अधिक महिलाएं हैं, सारे लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। 50 साल से हमारे SC ST के जो भाई हैं उनको पेंशन दिया जा रहा है, सर्वजन पेंशन से उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और जो 50 साल से हमारे नीचे माताएं बहनें हैं उनको हम लोग मैया सम्मान के साथ सम्मानित कर रहे हैं। उनको देख करके हम लोग भी एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भी हर परिवार तक, हर माने विकास को हम लोग पहुंचाने का पूरा प्रयास है। और निश्चित तौर पर प्रयास अनुकूल हम लोग चल रहे हैं और प्रयास हमारा सफल है। ये लोग जो बोलते हैं हमारे विरोधी जो हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे इस राज्य के जो पब्लिक हैं, जो जनता है, उनका मुंह से ऐसा सुनने का मौका नहीं मिलता है। अब जो ऐसे लोग हैं, जो एकाक लोग जो छूटे हुए हैं, तो अबर बार जो अभी ये स्टॉल जो लगा हुआ है, अबर जो चल रहा है, यह योजना, यह कार्यक्रम चल रहा है, इसमें उन लोगों को जोड़ने का हम लोग का प्रयास है। तो निश्चित तौर पर विकास हो रहा है। वैसे हमारे विरोधी हैं जो हमारे विरोध करते हैं, स्वाभाविक है उनका करना विरोध। उन लोगों को तो दर्द हो रहा है पेट में कि झारखंड सरकार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो बोलते हैं वो करके दिखा देते हैं, तो फिर हम लोगों का चलते दाल कैसे गलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि इस देश के अंदर जो भी अभी तक सरकार घोषणा किया, आप इसके पूर्व जब हमारे दिल्ली में जो चुनाव हुआ, आप देखिए वहाँ भी घोषणा हुआ था मुख्यमंत्री कि हम जब हमारा सरकार बनेगा प्रधानमंत्री द्वारा, तो बोले कि हम भी यहाँ मैया सम्मान का तरह पर हम लोग भी यहाँ योजना चलाएंगे। लेकिन आप देखिए क्या दिल्ली में चला, नहीं चला, बिहार में चला, नहीं चला, लेकिन हमारा झारखंड में जो चालू हुआ सो चलते रह गया। तो लोग तो उस समय भी कहते थे 1000 रुपये जब हम लोगों का मैया सम्मान योजना आया तो लोग कहते थे कि झूठों का ये चुनावी मुद्दा है। जब हम चुनावी मुद्दा से पार किए, जब हमारा चुनाव में घोषणा हुआ कि हम 1000 नहीं हम 2500 देंगे, तो फिर हम 2500 देना चालू किए। तो अब लोग बोलेगा कि नहीं अब विकास नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूँ कि विकास भी कर रहा हूँ, मैया लोग को सम्मान भी कर रहा हूँ, और हमारे जो 50 साल से अधिक हैं मैं उन लोगों को भी सम्मान कर रहा हूँ सर्वजन पेंशन के द्वारा। तो सारे लोगों को हम लोग पूरा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। यह सरकार जो कहती है वो करती है, और हमारे क्षेत्र का भी स्वर्णिम विकास होगा। जो माननीय अनंत प्रताप देव जी लगे हुए हर संभव हर वक्त वह उन्होंने एकदम मने लगे हुए हैं कि हमारा इस विधानसभा में और गढ़वा जिला में विकास हो और तेज गति से हो। तो हम लोग लगे हुए हैं, विकास होगा। लोगों में तो चर्चा है कि अबू आवास तो दे दिया गया है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, भुगतान हो रहा है। अभी आप देखे होंगे 4 दिन पहले भी पेपर में आया है कि 400 करोड़ सरकार रुपया दी। तो हम कैसे नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं भुगतान करते तो पैसा कैसे देते? तो सरकार तो हर स्टेट पर पैसा दे रही है, स्टेट बाई स्टेट है, तो उसी हिसाब से पैसा देंगे। लोगों का जो अभी मकान मान लीजिए हम जिसको 30,000 रुपये दिए हैं, हमारा जो लक्ष्य है 30,000 रुपये दिए हैं, उन लोग अभी प्लिंथ नहीं किया है। अब वो लोग कहेगा कि प्लिंथ बगैर प्लिंथ के हमको 50,000 रुपये, तो ऐसे नहीं मिलेगा। जो नियम है नियम संगत पैसा मिल रही है और मिलते रहेगा, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। अभी 400 करोड़ फिर रुपया आया है, फिर सब लोगों को पैसा मिलेगा। जो वैसे जो कार्य करके बैठे हुए हैं सारे लोगों को भुगतान किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, झोतर में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर के आप आए हुए थे, किस स्टोर पर कितना फॉर्म अभी तक मिला आपको? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो भी स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, फोकस है सेवा सप्ताह। चूँकि 28 नवंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा, तो इसके तहत हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। और सरकार की जो परिकल्पना है, जो दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप हम लोग स्टॉल लगा के
और पंचायत वासियों को सबसे पहले हम लोग माइक के ज़रिए, माइक्रोफोन के ज़रिए, लाउड स्पीकर के ज़रिए सूचित करते हैं और उनको यहाँ स्टॉल में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। पूरी भीड़ आ जाती है तो उनके भीड़ के अनुरूप हम लोग पर्याप्त स्टॉल बनाते हैं, वैसी जगह चुन के। आज के यहाँ झोतर पंचायत के इसी शिविर में 20 स्टॉल्स लगे हुए थे। सभी स्टॉल में कर्मचारी पदाधिकारी, संबंधित कर्मचारी पदाधिकारी आपके झोतर पंचायत वासियों की सेवा में लगे हुए थे और सारा स्टॉल काम कर रहा था। इसमें आज के इस शिविर में कुल 533 आवेदन आए हैं और 533 आवेदन में से 134 आवेदन अभी तक निष्पादित हो चुके हैं और 399 आवेदन अभी निष्पादन होना बाकी है। चूँकि यहाँ सर्वर थोड़ा सा सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए सही ढंग से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैया सम्मान योजना का पोर्टल अभी तक कैसा चल रहा है सर? क्योंकि बहुत शिकायत है सर कि पोर्टल नहीं चल पा रहा है। हाँ, किसी कारण बस मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है वो अभी नहीं चल रहा है, बट जो काम होना चाहिए मैया सम्मान का एज यूजुअल चल रहा है। हम लोग आवेदन ले रहे हैं और बाजाब्ते पोर्टल अभी खुला नहीं होने के चलते पंजी उसका संधारित हो रहा है। पंजी में जितने भी आवेदन आते हैं उन लोगों का नाम दर्ज होता है और हम लोग व्यवस्थित तरीके से उसको रख रहे हैं। जो ही पोर्टल खुलेगा विधिवत हम लोग एंट्री करेंगे। सर, कल 28 तारीख है, कल का क्या सर, कहाँ आपका योजना? इस डंडई प्रखंड में 2 पंचायत बचे हुए हैं। एक डंडई पंचायत है, दूसरा तसरार पंचायत है। तो दोनों पंचायतों में कल चूँकि 28 तक यह कार्यक्रम चलना था तो दोनों पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे और उसी के अनुरूप कर्मियों को हम लोग व्यवस्थित किए हैं ताकि कोई पंचायत प्रभावित न हो। कर्मियों को हम लोगों ने बढ़ाया है, कर्मचारियों को, और दोनों स्थानों पर बांट दिए हैं। जो हमारा स्टॉल शिविर में रहता है दोनों स्थान पर बराबर स्टॉल रहेगा। हम दोनों जो अधिकारी हमारे हम हैं, सीओ सर हैं, हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे दोनों जगह पर। और जिस तरीके से विधि व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संधारित करते हुए हम लोगों ने विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया है, उसी तरह से कल भी आयोजन होगा। चलिए, आज हमारे साथ अंचलाधिकारी डंडई के हैं। क्या कहेंगे सर, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर के आज झोतर पंचायत में आप लोग आए हुए थे? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और आज डंडई प्रखंड के झोतर पंचायत में यह कार्यक्रम था। आप देख रहे हैं, वीडियो साहब भी बताए कि यहाँ पर 20 स्टॉल लगा हुआ था। सभी स्टॉल में कर्मी हैं और सभी स्टॉल में के बारे में लोगों को जानकारी दिया जा रहा है, किस स्टॉल पर जाएं, कहां पर क्या काम हो रहा है। उसके अनुसार से लोग जाकर के योजनाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। उसके अनुसार उनको पसंद आ रहा है तो उसके अनुसार फॉर्म भी भर रहे हैं और जो फॉर्म आ रहे हैं हम लोग निष्पादन भी कर रहे हैं। आप देखें कि अभी तक हम लोगों को जो 533 फॉर्म आया उसमें से 133 है, कितना हम लोग 534 फॉर्म आया, 133 हम लोगों ने निष्पादन कर दिया है। उस तरह से अंचल का भी कुछ है। आज सर्वर भी थोड़ा स्लो था, लगान रसीद काटा गया है और सर्टिफिकेट छोड़ा गया है जो सेवा का अधिकार में आता है और सरकार का फोकस भी है सेवा क्षेत्र के लिए। उसमें आय, आवासीय, जाति जो आवेदन आए हैं उनका यहाँ पर 100% निष्पादन कर दिया गया आज ही, हालांकि सर्वर स्लो था। तो इस तरह से काम हो रहा है और आगे एक दिन बचता है कल हम लोगों का, तो कल भी हम लोग इसी तरह से निष्पादन करेंगे।